जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपने स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को ये विदित है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। वो किया था राजस्थान के लोकनाट्य। और राजस्थान के लोकनाट्य में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर ये देखा था कि रामलीला क्या होती है। रामलीला है, रास मंडल है, रासधारी है, गौर लीला है ना। उसके अलावा अपन लोगों ने देखा था किसके बारे में बहरूपिया कला के बारे में, ठीक है ना। बहरूपिया कला के बारे में अपन लोगों ने पूरी इंफॉर्मेशन है वो पिछले वीडियो में ली थी। अब अपन बात उसी वीडियो को आगे जारी रखते हुए अपन बात करते हैं अगले लोकनाट्य के बारे में, और वो लोकनाट्य है तमाशा। कौन सा है दोस्तों? तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य एक हास्यपद रचना ही होती है। तमाशा जो लोकनाट्य है वो एक हास्यपद रचना होती है, और उसका रंगमंच पर प्रदर्शन करना यानी लोगों को हंसाते हुए उसका रंगमंच पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है दोस्तों? तमाशा लोकनाट्य कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो तमाशा के बारे में आपको तमाशा जो लोकनाट्य है उसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि हास्यपद रचना है। हास्यपद रचना लोगों को हंसाते हुए रंगमंच पर, किस पर दोस्तों? रंगमंच पर प्रदर्शित करना या प्रदर्शन करना, आप कुछ भी बोल सकते हो। प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तमाशा लोकनाट्य कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात आई समझ में। उसके अलावा तमाशा लोकनाट्य में आपको ध्यान में ये रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तमाशा लोकनाट्य है वो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो तमाशा लोकनाट्य है वो प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान में रखना है आपको। कहाँ का है? जयपुर का प्रसिद्ध है तमाशा लोकनाट्य राजस्थान में, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा तमाशा लोकनाट्य से क्वेश्चन ये बनता है कि तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमाशा जो लोकनाट्य है वह सर्वप्रथम कब प्रचलन में आया था, ठीक है ना। तो आप तमाशा लोकनाट्य के प्रचलन की यदि अपन बात करें, किसकी प्रचलन की यदि बात करें अपन, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसके समय? मानसिंह फर्स्ट के समय, ठीक है ना। मानसिंह फर्स्ट के समय मोहन कवि थे एक। मानसिंह फर्स्ट के समय मोहन कवि द्वारा, किसके द्वारा? मोहन कवि द्वारा। एम आपको ध्यान में रखना है। मोहन कवि द्वारा रचित कौन सा तमाशा? धमक मंजरी तमाशा, ठीक है ना। पहली बार तमाशा जो लोकनाट्य है वो कहाँ पे? आमेर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? आमेर में। यानी जो तमाशा लोकनाट्य है वो हास्यपद रचना है, लोगों को हंसाते हुए रंगमंच पर उसका प्रदर्शन किया जाता है, एक नंबर बात। 2 नंबर ये कि राजस्थान में जो तमाशा लोकनाट्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। और यदि अपन बात करें तमाशा लोकनाट्य के प्रचलन की, सबसे पहले कब प्रचलन में आया, तो मानसिंह फर्स्ट का काल था और मोहन कवि द्वारा रचित तमाशा था कौन सा? धमक मंजरी, और आमेर में उसका प्रदर्शन किया गया, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा इससे क्वेश्चन ये बनता है कि वास्तविक शुरुआत कब से हुई इसकी,
किसकी? तमाशा लोकनाट्य की वास्तविक शुरुआत कब से हुई या फिर वास्तविक प्रवर्तक, ठीक है ना। तो वास्तविक शुरुआत की अपन बात करें, वास्तविक शुरुआत, तो वास्तविक शुरुआत की अपन बात करें तो सवाई प्रताप सिंह का काल था। किसका? सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के समय में कौन? वास्तविक शुरुआत की बात करें अपन तो सवाई प्रताप सिंह के समय किसने की थी? बंशीधर भट्ट ने, बंशीधर भट्ट, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा अपन बात करें तमाशा लोकनाट्य में, तो तमाशा लोकनाट्य के बारे में आपको ये जानना है कि ये जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायकी का क्या है? मिश्रण है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, कौन सा? कि जो तमाशा लोकनाट्य है उसमें एक परंपरा का आगमन हुआ, उस परंपरा का क्या नाम था? उस्ताद परंपरा। कौन सी दोस्तों? उस्ताद परंपरा, उस्ताद परंपरा। इस उस्ताद परंपरा की शुरुआत किसने की थी? ये पूछा जाता है कि जो ये उस्ताद परंपरा है तमाशा लोकनाट्य के अंदर, इसकी उस्ताद परंपरा की शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत किसने की थी दोस्तों? फूलजी भट्ट ने। किसने की थी? फूलजी भट्ट ने। ये आपको ध्यान में रखना है तमाशा लोकनाट्य के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि जो वास्तविक शुरुआत है वो तमाशा की वो सवाई प्रताप सिंह के काल में हुई, ठीक है। और सवाई प्रताप सिंह के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंधर्व बाईसी के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? कहाँ का? आमेर का। तो आपको ध्यान में रखना है सवाई प्रताप सिंह हैं वो गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी के नाम से, बाईसी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। ये है तमाशा लोकनाट्य। इसके अलावा अपन बात करें तो तमाशा लोकनाट्य के बारे में, तो एक तमाशा कौन सा है? हीर रांझा तमाशा, हीर रांझा तमाशा, हीर रांझा तमाशा। ये कब मनाया जाता है? धुलंडी के दिन। कब? धुलंडी के दिन, ठीक है। दूसरा है जूठन मियाँ तमाशा, जूठन मियाँ तमाशा। ये कब मनाया जाता है? जूठन मियाँ तमाशा शीतलाष्टमी के दिन, शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी कब आती है? कब आती है शीतलाष्टमी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जूठन मियाँ तमाशा कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी आती कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है गोपीचंद तमाशा, गोपीचंद तमाशा। और एक तमाशा और है, उसका नाम क्या है?
छेल परिहारी तमाशा, परिहारी। ये दोनों के दोनों कब मनाए जाते हैं? चैत्र अमावस्या को। कब मनाए जाते हैं? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, चैत्र अमावस्या को। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अपन बात करें तमाशा लोक नाट्य के अंदर, तो अगला जो आपका है वो है गुड्डू भाई तमाशा। कौन सा? गुड्डू भाई तमाशा। अगला आपका कौन सा है? गुड्डू भाई तमाशा। और गुड्डू भाई तमाशा है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है? भाई दूज आती है ना, भाई दूज के दिन, भाई दूज को। और भाई दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। ये आपको ध्यान में रखना है तमाशा के बारे में, है ना। कौन कौन सी बातें याद ध्यान में रखनी है? पहली बात तो कि जो तमाशा लोकनाट्य है वो हास्यपद रचना है। एक नंबर बात, हास्य तमाशा लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और हास्यपद रचना है। तमाशा लोकनाट्य है वो पहली बार प्रचलन में मानसीय फेस्ट के समय आया था। मोहन कवि द्वारा रचित कौन सा? धमक मंजरी तमाशा। ठीक है ना। कहाँ पे आयोजन किया गया? आमेर के अंदर। उसके बाद में यदि अपन बात करें तमाशा लोकनाट्य के वास्तविक शुरुआत की, तो वह शहीद प्रताप सिंह के काल में हुई। किसके द्वारा? बंशीधर भट्ट के द्वारा। ठीक है, और तमाशा लोकनाट्य के अंदर एक परंपरा का आगमन हुआ और उस परंपरा का नाम क्या था दोस्तों? उस्ताद परंपरा। और उस्ताद परंपरा है उसकी शुरुआत किसने की थी? फूलजी भट्ट ने। ये आपने देखा है। उसके अलावा अपन बात करें कि शहीद जो प्रताप सिंह है उसको गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। और हीर रांझा तमाशा है वो धुलंडी के दिन आयोजित होता है। ठीक है, छेल परिहारी तमाशा, गोपीचंद तमाशा ये चैत्र अमावस्या को आयोजित होते हैं। और गुड्डू भाई तमाशा भाई दूज यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आयोजित होता है। ये बात अपन लोगों ने देखी थी। अब क्वेश्चन और भी बनता है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाता है? कलाकार से संबंधित, कि जो तमाशा कलाकार है, तमाशा लोकनाट्य है उसके कलाकार, उसके कलाकार की यदि अपन बात करें, कलाकार की यदि अपन बात करें तो आपको पहले ध्यान में रखना है महिला कलाकार। कौन सा? महिला कलाकार। और महिला कलाकार में आपको किसका नाम ध्यान में रखना है? गोहरा जान का। ठीक है ना। और उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पुरुष कलाकार। पुरुष कलाकार आप ऐसा करिए, पहले इसको लिख लीजिए या फिर यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए महिला कलाकार, महिला कलाकार। ठीक है, कौन है? और उसके अलावा पुरुष कलाकार, पुरुष कलाकार। ठीक है ना। महिला कलाकार की यदि अपन बात करें तो आपको ध्यान में रखना है नाम गोहरा जान, गोहरा जान। ठीक है, और पुरुष कलाकार की यदि अपन बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो बंशीधर भट्ट हो गया आपका, बंशीधर भट्ट। ठीक है, उसके अलावा आपको नाम ध्यान में रखना है ब्रजपाल भट्ट, ब्रजपाल भट्ट। ठीक है ना। और उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है नाम वासुदेव, वासुदेव। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है तमाशा लोकनाट्य के बारे में। तो आप इसको एकदम अच्छी तरह से लिख लीजिए। उसके बाद में अपन अगला जो लोकनाट्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिख लीजिए एक बार।
अगला जो लोक नाट्य है वो है आपकी कौन सा, रम्मत। कौन सा है, रम्मत है। ठीक है ना। रम्मत का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछे, शाब्दिक अर्थ, तो क्या है, खेलना। क्या है दोस्तों, खेलना। यह आपको ध्यान में रखना है। रम्मत, देखिए दोस्तों, इतिहास में घटी जो घटनाएं हैं या पौराणिक कथा है, उसका रंगमंच पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, रम्मत कहलाता है। ठीक है ना। बात करेंगे अपन, बीकानेर की रम्मत है, जैसलमेर की रम्मत है ना, उनकी बात करेंगे अपन। तो देखिए, रम्मत का सीधा सा मतलब क्या है कि इतिहास में घटी घटना, इतिहास में घटी घटना प्लस पौराणिक कथा, पौराणिक कथा। ठीक है, इनका रंगमंच पर प्रदर्शन क्या कहलाता है, रम्मत कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि रम्मत के अंदर जो भाग लेने वाले होते हैं ना, जिन्हें खिलाड़ी कहते हैं, है ना, उनको रम्मत के जो पात्र होते हैं, पात्र बोल सकते हो या बोल सकते हो भाग लेने वाले, भाग लेने वाले। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, खिलाड़ या फिर रम्मतीय। क्या कहा जाता है, खिलाड़ या फिर रम्मतीय। ठीक है ना। उसके अलावा जो ये स्थल होता है रम्मत का, यानी जहाँ पर रम्मत जो लोकनाट्य है उसका आयोजन किया जाता है, उस स्थल को क्या कहा जाता है, स्थल को क्या कहा जाता है, अखाड़ा। अखाड़ा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा रम्मत में भी एक संस्कृति का आगमन हुआ। कौन सी संस्कृति का, पाटा संस्कृति। एक एक बात ध्यान में रखनी है आपको, संस्कृति का आगमन। आगमन, कौन सी संस्कृति, पाटा संस्कृति। ठीक है ना। और एक बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि रम्मत जो लोकनाट्य है उसमें जो पाटा संस्कृति है वो किसकी देन है, तो किसकी देन है आपको ध्यान में रखना है, बीकानेर की। किसकी है, बीकानेर की देन है। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये रम्मत लोकनाट्य है उसका जो प्रसिद्ध स्थल है, कौन सा प्रसिद्ध स्थल, प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है। वर्तमान में यदि अपन बात करें रम्मत जो लोकनाट्य है उसका प्रसिद्ध स्थल की, तो वो कौन सा है दोस्तों, आचार्यों का चौक। कौन सा है, आचार्यों का चौक। और ये है कहाँ पे, आचार्यों का चौक, तो आपको ध्यान में रखना है बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों, बीकानेर में है। आ रही है बात समझ में, बोलो यस या नो। ओके, आगे चलो फिर। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। ओके, फिर चलिए आगे। अपन बात करें रम्मत की आगे, तो अपन लोगों ने देखा कि जो इसमें स्थल होता है उसको अखाड़ा कहा जाता है। भाग लेने वाले जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रम्मतिया या फिर खिलाड़ कहते हैं। रम्मत के अंदर जो संस्कृति का आगमन हुआ वो कौन सी संस्कृति की, पाटा संस्कृति। किसकी देन है, कि बीकानेर की। रम्मत जो है उसका प्रसिद्ध स्थल यदि आपसे पूछे राजस्थान में कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि आचार्यों का चौक, बीकानेर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए आगे। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि जो जैसलमेर है वो रम्मत का क्या है, उद्गम स्थल है। क्या है दोस्तों, उद्गम स्थल। यानी यहीं से रम्मत जो लोकनाट्य है उसका उद्भव हुआ था, यहीं से रम्मत लोकनाट्य की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है एक एक बात, और एक एक चीज़ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। तो इतना लिख लीजिए आप। उसके बाद में अपन जैसलमेर की रम्मत के बारे में चर्चा करेंगे।
लिख लिया ना। ओके, अब देखिए आप जैसलमेर की रमत, किसकी? जैसलमेर की। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जैसलमेर है वो क्या है? रमत जो लोकनाट्य है उनका उद्गम स्थल। क्या है? उद्गम स्थल, यानी शुरुआत है वो यहीं से हुई थी रमत की, ठीक है ना। और जैसलमेर में जो ये रमत का स्थल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अखाड़ा वो कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा। यहाँ तक तो सेम बात है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध रमत कौन सी है? प्रसिद्ध रमत, जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध रमत कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी है। जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध रमत कौन सी है? स्वतंत्र बावनी। कौन सी है दोस्तों? स्वतंत्र बावनी है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्वतंत्र बावनी। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, स्वतंत्र बावनी रमत भी है और ये एक रचना भी है इस नाम से। क्या है रचना? किसकी है? तेज कवि की। किसकी है दोस्तों? तेज कवि, ठीक है ना, तेज कवि। और ये रचना कब लिखी गई? तो आपको ध्यान में रखना है 1943 को ये रचना तेज कवि ने किसको समर्पित की थी? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। ये ध्यान में रखना है आपको एक एक बात। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो रमत लोकनाट्य है उसका जो आप बोलते हो प्रदर्शन स्थल, जिसे रमत की भाषा में क्या कहते हैं? अखाड़ा, ठीक है। वो राजस्थान का पहला कौन सा अखाड़ा था? राजस्थान का पहला रमत का अखाड़ा, रमत का अखाड़ा है ना, राजस्थान का पहला रमत का अखाड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा था? कृष्णा अखाड़ा, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इस अखाड़े की स्थापना किसने की थी? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है किसने की थी? तेज कवि ने, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो फिर अब अपन बात करते हैं जैसलमेर की रमत में आगे कि इसका जो जैसलमेर में ये रमतें हैं इनका आयोजन कब होता है। तो आयोजन की यदि अपन बात करें तो आपको ध्यान में रखना है बसंत पंचमी। कब? बसंत पंचमी से लेकर कहाँ तक? आखा तीज तक। यहाँ पर आपकी जो जैसलमेर की रमतें हैं वो कंप्लीट होती है। अब अपन बात करेंगे बीकानेर की रमतों के बारे में, ठीक है ना। तो 3 बीकानेर की रमतें हैं, उनकी बात अपन करेंगे अगले व्याख्यान के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और अपने लक्ष्य की ओर जितना आप करीब जा सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करनी है आप लोगों को, ठीक है ना दोस्तों। और स्वयं का ख्याल रखिए और समाज एवं राष्ट्र में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।